गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग विषय में प्रोग्नोस्टिक और डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में बताएंगे। प्रोग्नोस्टिक टेस्ट से भाव है कि शैक्षिक निदान के अंतर्गत, क्योंकि ये निदान और निदानात्मक परीक्षण हैं, विशेष अधिगम और शिक्षण संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने के लिए तैयार की गई तकनीक और प्रविधियां हैं। इनकी कि किस प्रकार से विद्यार्थियों में क्या कमियां रही हैं, क्या उन्होंने सही नहीं किया, इनके कारणों का पता लगाकर संभव हो सके तो इसका निदान करना। क्योंकि जिस प्रकार एक चिकित्सक किसी भी रोग को दूर करने से पहले अपने रोगी में रोग की जांच करता है कि उसमें ये रोग उत्पन्न क्यों हुआ और रोग है क्या रोग है, क्या उत्पन्न हुआ, इसके लिए वो अपने अलग अलग से, चाहे कोई माइक्रोस्कोप है, चाहे कोई स्टेथोस्कोप है, चाहे कोई थर्मामीटर है, या उसमें किसी भी प्रकार के जो अन्य उसके डायग्नोस्टिक यंत्र हैं उनकी सहायता से पता लगाता है। परंतु एक रोग में किसी भी वायरस की जानकारी लेना, उसके लिए तो यंत्र हैं, परंतु एक शिक्षक का जो कार्य है वो और भी कठिन तब हो जाता है जब उसके पास टूल्स की कमी पड़ती है। क्योंकि उसे टूल्स किस विद्यार्थी को क्या डोज दी जानी है, किस विद्यार्थी के साथ कैसा व्यवहार किया जाना है, किस विद्यार्थी, क्योंकि विद्यार्थियों के अलग अलग, किसी भी एक प्रॉपर रोग के लिए एक सा ट्रीटमेंट हो सकता है, परंतु किसी दो अलग अलग विद्यार्थियों के लिए एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। वो एक अध्यापक की कार्यकुशलता पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से वो अपने विद्यार्थियों को ट्रीट करता है, किस प्रकार से वो अपने विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास करता है। उसी प्रकार से जो निदानात्मक परीक्षण है, डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, जैसा कि इनके नामों से ही, परीक्षण के नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये एक डायग्नोस्ट है, ये एक निदान है। इस प्रकार के परीक्षणों के प्रयोग में छात्र की जो शैक्षिक योग्यताओं का निदान करने के लिए ऐसे टेस्ट किए जाते हैं। क्योंकि जो निष्पत्ति परीक्षण है, निष्पत्ति परीक्षण से भाव है जो उसके अचीवमेंट टेस्ट हैं, उनके द्वारा तो केवल छात्र की जो शैक्षिक योग्यता का ही मापन किया जाता है। अर्थात निष्पत्ति परीक्षणों के द्वारा तो ये पता लगाया जा सकता है कि छात्र किस विषय या किस पाठ्य सामग्री से संबंधित विषय वस्तु में विद्यार्थी ने कितना सीख लिया है। इसके बाद जो निदानात्मक परीक्षण हैं वो शाब्दिक और अशाब्दिक, यानी जो वर्बल नॉन वर्बल दोनों तरीके के जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं वो होते हैं। इस प्रकार के परीक्षणों के द्वारा छात्रों में विभिन्न पक्षों से संबंधित व्यवहारों, जैसे उसके व्यक्तिगत गुणों से संबंधित उसकी अभिरुचियाँ, उसका व्यवहार, उसकी बुद्धि, विद्यार्थी की शैक्षिक योग्यता, अभिवृत्तियाँ और विशिष्ट प्रकार के व्यावसायिक कौशलों का मापन किया जा सकता है। जितनी भी उनमें कि किस प्रकार से उनमें योग्यता आई है और कितने वो योग्य हो गए हैं। इस प्रकार के परीक्षणों का किसी भी योग्य शिक्षक के निर्देशन में सुचारू रूप से सुधार किया जा सकता है। और सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि निदानात्मक परीक्षणों के द्वारा प्रमुख रूप से ये पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि छात्र की किसी विषय वस्तु या उसकी पाठ्य वस्तु से संबंधित जो अचीवमेंट है वो पर्याप्त रूप में क्यों नहीं है। अतः इसके कारणों से संबंधित ही निदानात्मक परीक्षण किए जाते हैं। और वो निदानात्मक परीक्षण ही हमें ये चीज़ बताते हैं कि विद्यार्थी ने जो अचीव करना चाहिए था
वो विद्यार्थी अचीव क्यों नहीं कर पाया। अब हम नीड ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। यानी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो सभी बच्चे एक समान नहीं होते। बच्चे में वैयक्तिक भेद होता है, बच्चे में अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं। उन भेदों के आधार पर ही बच्चों का जो वर्गीकरण करना और वर्ग विशेष के बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां प्रविधियों का प्रयोग करना एक मनोवैज्ञानिक विशेषता है, एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है। कभी कभी हम ये देखते हैं कि हमारे बहुत से प्रयत्न करने के बाद भी कुछ छात्र छात्राएं उतना ग्रहण नहीं कर पाते जितना उन्हें ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि एक अध्यापक अपनी अलग अलग टेक्निक्स का प्रयोग करता है, अलग अलग शिक्षण सूत्रों का, अलग अलग सिद्धांतों का, अलग अलग विधियों का प्रयोग करता है, परंतु फिर भी जो कक्षा में जितने भी बच्चे बैठे हैं, चाहे वो 2 हैं, चाहे वो 10 हैं, चाहे वो 50 हैं, उन बच्चों में सीखने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है। एक ही मेथड से सभी बच्चे समान रूप से नहीं सीख पाते, उतना ग्रहण नहीं कर पाते जितना उन्हें ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि आज के इस वैज्ञानिक युग में ये आवश्यक हो गया है, ये जरूरी हो गया है कि बच्चे जो समझ नहीं पाते उसके कारणों को स्पष्ट करना या उसके कारण जानने चाहिए और फिर उनके कारणों का निदान करते हुए उनको शिक्षण करवाना चाहिए। क्योंकि बच्चे में सीखने से संबंधित जितनी भी कठिनाइयाँ, ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, उसका अधिक से अधिक निदान किया जाए, उसका जो एजुकेशनल डायग्नोस्टिक है वो करना चाहिए और इन कठिनाइयों को दूर करते हुए एक शिक्षण करने को जो उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं कि पहले उसका डायग्नोज करेगा, पहले उसका निदान करेगा, उसके कारणों का पता लगाएगा और उसके बाद फिर उसको रिमीडियल टीचिंग करेगा। उसका एक उपचारात्मक शिक्षण एक अध्यापक करता है। इस प्रकार के जो शैक्षिक निदान या उपचारात्मक शिक्षण दोनों एक ही क्रिया के, एक ही कार्य के 2 पहलू हैं। जैसे क्योंकि जब तक डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं होगा तब तक जो रिमीडियल टीचिंग है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि यदि निदान नहीं होगा तो उपचार कैसे होगा। जब तक एक डॉक्टर रोगी में रोग का पता नहीं लगाएगा तब तक वो उसको कोई भी मेडिसिन कैसे देगा। वही भाव यहाँ लागू होता है कि पहले तो कि विद्यार्थी किसी भी जो अध्यापक पढ़ा रहा है, जो उसको ज्ञान देना चाह रहा है, पाठ्य वस्तु से संबंधित जितने व्यवहार परिवर्तन विद्यार्थी में आने चाहिए, यदि वो नहीं आ रहे तो उनके कारणों का पता लगाना और उनके कारण के अनुसार ही उसको उस तरीके से, उस विधि से पढ़ाना जिससे वो सीख सके, उसको हम रिमेडियल या उपचारात्मक शिक्षण की संज्ञा देते हैं। तो इसमें अलग अलग विधियां हैं जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि डायग्नोस्टिक किस तरीके से होगा, कैसे हम कर सकते हैं। जिसमें पहला उसका ऑब्जर्वेशन है, निरीक्षण करना, क्योंकि निरीक्षण का अर्थ है कि कुछ विशेष लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ऐसे विद्यार्थियों के कार्यों को देखना, ऐसे विद्यार्थियों के कार्यों का पता लगाना जिससे कि ये पता लग सके कि विद्यार्थी में किन विषयों में अधिक रुचि है, विद्यार्थी किन विषयों को पढ़ना चाहता है, किन विषयों में विद्यार्थी अधिक अपनी जो फोर्स है वो लगाता है। इसके लिए उनकी कक्षा में बच्चों को व्यस्त रखना, उनकी रुचियाँ, उनकी भावनाएं, उनकी वृत्तियाँ, उनका व्यवहार और जो छोटी छोटी बातें हैं उनको भली भांति से परखा जाना चाहिए, जिससे कि ये पता लग सके कि विद्यार्थी किस विषय में कमज़ोर हैं और किस विषय में उनको अधिक ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। उसके बाद उनका एक रिकॉर्ड रखा जाए जिसको हम संचय रिकॉर्ड या कम्युलेटिव रिकॉर्ड का नाम देते हैं। ये सब
यूटिलिटी ऑफ एजुकेशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि इस प्रकार के बालकों द्वारा विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में दिए गए जितने भी दैनिक, मासिक या वार्षिक कार्यों का पता चलता है। इससे बालकों के जीवन संबंधी विभिन्न पहलू, चाहे वो उनके भौतिक रूप से हैं, चाहे वो उनके सामाजिक रूप के हैं, भावात्मक रूप की विशेषताओं का भी पता चल जाता है। उसके बाद है उनका जो घटनावृत्त होता है। इससे अभिप्राय है कि बालक किसी भी घटना या किसी भी स्थिति का वर्णन करने से है, क्योंकि बालक के व्यवहार में ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो किसी विशिष्ट समय में एक के बीच ही एकत्रित की गई हैं और बालक के व्यवहार में परिवर्तन या उनकी प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालती हों। वास्तव में ये निरीक्षण की एक नई टेक्निक है। निरीक्षण करने के बाद एक रिकॉर्ड रखने की एक नया ढंग है। बालकों के व्यवहार संबंधी ऐसी महत्वपूर्ण बातों का सही रिकॉर्ड रखा जाए और उनकी घटना की तिथि, समय और स्थिति की सही जानकारी का उल्लेख भी होना चाहिए। उसके बाद अब जो शिक्षा में या शैक्षिक निदान या निदानात्मक परीक्षणों के महत्व की बात हम करते हैं कि ये विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। एडवांटेजेस ऑफ एजुकेशनल डायग्नोस्टिक एंड द रिमीडियल टीचिंग्स। इसमें सबसे पहले है बच्चों की कठिनाइयों का पता लगाना। दूसरा है कठिनाइयों का पता लगाकर उन कठिनाइयों को दूर करना। कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रभावशाली शिक्षण प्रक्रिया को अपनाना और बच्चों को उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार ही उचित दिशा निर्देश प्रदान करना, उचित दिशा में लगाना या विद्यार्थियों को सही रास्ते पर जो भी वो जिस तरीके से भी ठीक ढंग से अधिगम कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, जिस ढंग से भी वो विद्यार्थी अच्छा जो पाठ्य विषय से संबंधित जितने जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों में वैयक्तिक रूप से भी कठिनाइयों को दूर करना। इसमें एक और तो बच्चों की जो वैयक्तिक कठिनाइयाँ दूर होती हैं, दूसरे की छात्रों में जो अरुचिकर जो पर्यावरण है वो उसका भी निर्माण होता है, क्योंकि विद्यार्थी जो जिसमें वो अरुचि लेते हैं, जिसमें वो अधिक रुचि नहीं दिखाते, इससे भी वो बच जाते हैं। क्योंकि कुछ विद्यार्थी हैं जो किसी एक पर्टिकुलर विषय में रुचि नहीं लेते, उनका इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए उनके इंटरेस्ट को भी क्रिएट किया जा सकता है। दो तो छात्रों को जो उनका आपसी कुसमायोजन है, एक सामंजस्य आपस में नहीं है, उसको बनाया जा सकता है या उससे वो कुसमायोजन से बच सकते हैं। बच्चों के शारीरिक, भावात्मक, सामाजिक ऐसी क्षमता और योग्यता विकसित करना और उनके व्यक्तित्व का समुचित विकास करना, अच्छे एक नागरिक का निर्माण करना, क्योंकि विद्यार्थी, आज का विद्यार्थी ही कल का भावी नागरिक होगा, देश का भावी निर्माता होगा। तो उनमें ठीक सही शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करवाने के लिए उनके समय समय पर डायग्नोस्टिक टेस्ट आवश्यक है। निदानात्मक और उपचारात्मक जो कार्य हैं ये एक अध्यापक के विवेक पर निर्भर करते हैं, क्योंकि विद्यार्थी की कठिनाइयों का पता लगाकर उन कठिनाइयों को दूर करना, उनको शिक्षा के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ाना, व्यक्तिगत रूप से उनकी कठिनाइयों को दूर करना, व्यक्तिगत रूप से विद्यार्थियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना और विद्यार्थियों में आपसी संबंधों को डेवलप करना, जिससे कि उनमें सामाजिक विकास की भावना और पनपे और बढ़े। तो बच्चों, आज हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ये जाना कि किसी भी विद्यार्थी की जो शिक्षा के लक्ष्य हैं वो कितने प्राप्त हुए हैं और यदि कमी रही है शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में तो उसके कारण क्या हैं और उनको दूर कैसे किया जा सकता है।
ये एक अध्यापक योग्य अध्यापक के विवेक पर निर्भर करता है, एक योग्य अध्यापक की योग्यता पर निर्भर करता है, क्योंकि अध्यापक को स्वयं सभी बच्चों का अलग अलग से निदान करना होता है, उनकी समस्याओं का समाधान करना होता है और उन समस्या का समाधान करके ही उन्हें पढ़ने के लिए, अधिगम करने के लिए या शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ठीक है बच्चों, आज हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट और रेमेडियल टीचिंग के बारे में पढ़ा। कल हम किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।